तो जो भी मैं मॉड कर रहा हूँ अपनी बाइक में वो है ट्यूबलेस कन्वर्जन। तो हेमंत भाई ये बताइए सबसे पहले कि इसमें जो अपन सॉल्यूशन जो लगाते हैं वो किस ब्रांड का है और उसकी क्या मतलब मार्केट में पोजीशनिंग है। 2018 से जब से मैं ये काम कर रहा हूँ अब तक कोई कंप्लेन नहीं है अनटिल अनलेस 21 का रिम आपका मशीन पे नहीं बैठता। ओके। कोई भी मशीन पे नहीं बैठता उसको। जैसे ही आपने बोला ना मुझे सबसे पहले मेरी नज़र अपने रिम पे चली गई कि अगर मैनुअली अगर करना पड़ता है तो देखिए कितना फिनिशिंग से काम किया है। एक्चुअली मैं कहीं मतलब नोट नहीं कर पा रहा हूँ कि बाइक में कहीं कुछ मार्किंग है। टाई लीवर या स्क्रू ड्राइवर जो लोग यूज करते हैं तो उसको अंदर ज्यादा जोर से घोपे नहीं। राइट। लेकिन इसको अगर ओवर पुश कर दिया जाए अंदर तो ये पॉइंट भी जाकर अंदर डैमेज कर सकता है। कोई स्पोक बेंड हो जाते हैं या टूट जाते हैं, कोई ऑफ रोडिंग कर रहा है हार्डकोर, सही। या उस सिचुएशन में क्या हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा, सीलेंट दोबारा करना पड़ेगा? तो जो भी मैं मॉड कर रहा हूँ अपनी बाइक में वो है ट्यूबलेस कन्वर्जन, और वो एक मैंने एक्सपर्टीज़ के हाथों से लगवाया है। इन्होंने काफ़ी सारी बाइक्स में ये कन्वर्जन किया हुआ है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं बाइक को यहाँ पे छोड़ के गया था, आई थिंक फ्राइडे। ये ट्यूसडे को मुझे उसे पिकअप करना था, बट काफ़ी कुछ ट्रैवल चल रहे थे इन बिटवीन, तो मैं कर नहीं पाया। तो आज है आई थिंक थर्सडे, आज क्या है? थर्सडे। ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद मैं आया हूँ। तो बाइक अपनी रेडी है और इसको चला के देखते हैं। वैसे इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क तो पता नहीं चलने वाला, बिकॉज अभी जस्ट इट्स विथ ट्यूबलेस। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम अगर आती है, मुझे उम्मीद है बिल्कुल नहीं आएगी, बट अगर कभी आती है तो हेमंत भाई हैं। बट उससे पहले काफ़ी कुछ क्वेरीज आई थी मुझे लास्ट वीडियोस में। थोड़ा सा एक इनके साथ एक कन्वर्सेशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट है, प्रोसेस क्या है, कुछ अगर प्रॉब्लम जाती है तो मेरे को क्या पूरा वो जो सॉल्यूशन है निकालना पड़ेगा, वॉटेवर। तो जो भी एक जनरल क्वेरीज मेरे को आई थी वो मैं इनसे डिस्कस करता हूँ, और ये भी अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं इस कन्वर्जन को लेकर वो इस वीडियो में क्लियर हो जाने चाहिए। तो हाय हेमंत भाई, हाउ आर यू? नमस्ते। नमस्ते। तो आफ्टर वीक यार, मैं इनको पिछले 2 दिन से मैसेज कर रहा हूँ कि आज मैं जोधपुर में हूँ, आज दिल्ली में हूँ। कल रात में काफ़ी लेट फ्लाइट लैंड करी, बट आई मेड श्योर कि अर्ली मॉर्निंग मैं खारघर से निकलूँ और 10 बजे यहाँ पे मैं पहुँच गया था, 10 सवा 10 बजे के आसपास। सो द बाइक इज़ हेयर, और जो भी क्वेरीज थी आप लोगों की मैं हेमंत भाई से थोड़ा सा एक डिस्कस करता हूँ, और आपकी जो भी क्वेरीज है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो हेमंत भाई ये बताइए सबसे पहले कि इसमें जो अपन सॉल्यूशन जो लगाते हैं वो किस ब्रांड का है और उसकी क्या मतलब मार्केट में पोजीशनिंग है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कई लोग RTVs यूज़ करते हैं मल्टीपल। आज आप यूट्यूब पर जाओगे तो आपको लाइन से वीडियोस मिल जाएंगे। कोई 3M यूज़ कर रहा है, कोई अलग नंबर के RTVs यूज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी लॉन्ग टर्म रिव्यू नहीं है वहाँ पे। राइट। और जो ब्रांड हम यूज़ करें ये वे टू स्पीड, ये चेन्नई बेस्ड है, और वहाँ से वो लोग हमको मटेरियल बेचते हैं। ओके। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। RTV 700-800 हज़ार रुपये की आती है, ये 2500 रुपये का एक बॉटल पड़ता है। ओके। लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड है। ओके। 2018 से जब से मैं ये काम कर रहा हूँ अब तक कोई कंप्लेन नहीं है अनटिल अनलेस जब टायर चेंजर लीवर से कहीं डैमेज कर दे अंदर ट्यूबलेस कन्वर्जन किट को, या बड़े स्क्रू ड्राइवर से डैमेज करे, तब जाके कोई इशू आ सकता है।
उसके अलावा But वो टायर- ऑटोमेटिक मतलब टायर चेंज करने की अंटिल अनलेस वो मतलब टोटली टायर चेंज टायर कर चेंज रहा करने हो का तभी बहुत- मतलब हाँ, टायर चेंज पंचर करने का में तो बहुत बार कोई क्या मैनुअली चेंज करना होता है। राइट राइट अभी राइट आपका जो फ्रंट व्हील है 21 का, हम्म 21 का रिम आपका मशीन पे नहीं बैठता, ओके कोई भी मशीन पे नहीं बैठता, अच्छा उसको मैनुअली ही निकालना होता है, मैनुअली डालना होता है। ओके बहुत टेक्निकली करना होता है वो काम कि आपके रिम पे एक भी मार्किंग नहीं देखो। अरे वाह वो रीजन है मेरे कि को हम लोग उसको जैसे ही आपने बोला ना मुझे सबसे पहले मेरी नज़र अपने रिम पे चली गई कि अगर मैनुअली अगर करना पड़ता है तो देखिए कितना फिनिशिंग से काम किया है। एक्चुअली मैं कहीं मतलब नोट नहीं कर पा रहा हूँ कि बाइक में कहीं कुछ मार्किंग है। वंडरफुल, ये आप मेरे को बताते नहीं तो शायद मेरे को पता भी नहीं चलता। लेकिन ये बताना जरूरी क्योंकि बहुत लोगों को लगे कि वो मशीन पे होता है, हाँ लेकिन ग्रेट 21 इंच मैक्सिमम 19 इंच तक मशीन पे खुलता है बंद होता है। 15, 16, 17, 18, 19 इंच ओके तक के रिम्स जो आते हैं वो मशीन पे खोल के बन सकते हैं, लेकिन 21 इंच नहीं। हाँ मतलब 21 इंच मतलब अनटिल अनलेस अपन टायर जब चेंज कर रहे हो, जब आपके गाड़ी के टायर पुराने हो जाते हैं जब चेंज करते हैं तभी तो मेरे ख्याल से तब आपको संभालना होगा, जो चेंजर होगा राइट उसको बोलना होगा कि टाई लीवर या स्क्रू ड्राइवर जो लोग यूज करते हैं तो उसको अंदर ज्यादा जोर से घोपे नहीं। राइट और सेकेंड चीज, जो पंचर किट हम यूज करते हैं तो ये 2 टूल्स होते हैं बराबर। राइट एक में जिसमें हम ये स्ट्रैप लगा के अंदर लॉकर निकालते हैं जो ट्यूबलेस करता है, राइट उसके पहले ये टूल यूज करते हैं जो जगह बनाता है। राइट लेकिन इसको अगर ओवर पुश कर दिया जाए अंदर तो ये पॉइंट भी जाकर अंदर डैमेज कर सकता है। ओके तो आपको वो हाँ ये चीज का मतलब ये मुझे भी अब ध्यान में रखना पड़ेगा। और आपको ये चीज यूज कर लो, कैरी कर लो, Amazon पे मिलता है, बहुत सस्ती चीज है और बहुत इजी आई टू ऑलवेज हैव इट। मतलब मैं अभी तक इतने सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। बट पहले कभी इतना दिमाग नहीं जाता था कि ये टच होगा तो वो भी लीक हो सकता है। 4 व्हीलर में अगर हम यूज करते कोई इशू नहीं है क्योंकि वो एल्यूमिनियम की पूरी व्हील होता है तो उसमें डैमेज नहीं है कि हमने ट्यूबलेस किट डाला है। बट इसमें अगर अलग से एक सॉल्यूशन इस पे लगाया हुआ है, वी नीड टू मेक श्योर कि ये पूरा का पूरा अंदर टच ना हो। राइट। और आजकल तो मेरे ख्याल से वो पंचर गन भी आ चुके हैं शायद कुछ अदर आए देन हैं दिस। जिसमें रबर के बुलेट्स आते हैं। तो रबर बुलेट्स भी आ गए हैं, सो आई थिंक आई कैन अभी मैं शायद वो उस पर शिफ्ट हो जाऊं, बिकॉज डेफिनेटली ये पॉइंट आपने अच्छा बताया कि ये पॉइंट उस पर लगना नहीं चाहिए, इट कुड डैमेज नहीं तो वो रबर सील डैमेज कर देगा, तो वो एक रीजन है। सो उसके अलावा कोई पंचर इशू नहीं आता है। अगर इनिशियल स्टेज पे विद इन मंथ कहीं स्पोक से लीकेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो मैं बेयर करूंगा। ओके वो मैं आपको वापस दोबारा से अपने कॉस्ट पे करके दूंगा, उसका इशू नहीं है। ओके क्योंकि जो मैं ट्यूबलेस कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैंने क्या लेवल किया, तो राइट वो हमें पता है वो हिसाब से। परफेक्ट। बाकी अगर आपके साइड वॉल से कहीं लीकेज होता है तो वो फिर मेरे अंडर नहीं आता, बिकॉज ये कब होता है जब आप हार्ड इम्पैक्ट देते हो। राइट अगर टायर बहुत टाइट प्रेशर में है जी या टायर बहुत ही लो प्रेशर में है ओके और खड्डे में कूदा रहे हो या कहीं राइट पॉट होल जोरदार मार रहा है तो रिम बेंड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली ये है कि मतलब आपको वहां लीक हो गया प्रेशर मेंटेन करना है। और अगर पॉट होल बहुत हार्ड है, बहुत क्रिटिकल है, जहाँ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बेंड हो गया, फिर आपको ट्यूब यूज करना पड़ेगा उसमें, मोस्ट ऑफ टाइम। ओके वो भी रिपेयर होता है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ा डैमेज हो तो नहीं होगा। माइल्ड बेंड है तो रिपेयर कर सकते हैं, हमने करके दिया कई गाड़ियों में। बाकी कुछ उसमें ज़्यादा मेजर नहीं, सिर्फ आपको टायर प्रेशर मेंटेन करना है, वही ध्यान रखना है उसमें। मेन वो चीज़ का ध्यान रखना है। ग्रेट। और मान लीजिए जैसे कई लोगों की क्वेरी ये भी आई थी कि इसमें कोई स्पोक बेंड हो जाते हैं या टूट जाते हैं, कोई ऑफ रोडिंग कर रहा है हार्डकोर, सही, या उस सिचुएशन में क्या हमें पूरा चेंज करना पड़ेगा, सीलेंट दोबारा करना पड़ेगा? हो सकता है, डिपेंड करता है स्पोक्स टूट रहा है या लूज या टाइट करना है। लूज या टाइट करना तो हो जाता है बिना किट निकाले, मैं करके दे चुका हूँ। ओके सिर्फ स्पोक टाइटनिंग, क्योंकि स्पोक टाइटनिंग हार्डली हमें कुछ के राउंड घुमाने होते हैं। ओके कुछ पॉइंट में 0.5, 0.1 या 0.2 के आसपास घुमाना होता है, जिसमें टाइटनिंग और लूज होता है और अलाइनमेंट आती है। ओके स्पोक्स टूट गया तो निकालना होगा, फिर उसमें कोई इलाज नहीं। फिर आप कोई भी किट लगा लो, आउटेक्स लगा लो या विटुस या कोई दूसरा सिलेंडर लगा लो। ओके अगर टूट गया तो हमको निकाल के ही रिपेयर करना होगा। टूटता नहीं है तो आप थ्रूइंग जॉब लगे किट पे कर सकते हो, मैंने करके दिया है। ओके नहीं होता तो मैं कर दूंगा, आप लेके आ जाना। नहीं प्रॉब्लम। तो अभी इसमें व्हील बैलेंसिंग वगैरह की भी आपने ऑलरेडी सब चेक कर लिया? सब प्रॉपर, व्हील बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑलरेडी ये बाइक ब्रांड न्यू बाइक है, चली नहीं है। और बाइक चलने के बाद भी अंटिल आप उसको बहुत रफ यूज कर रहे हो, उसका व्हील अलाइनमेंट आउट होता नहीं है। जहाँ लोग उठे सुठे हर वीकेंड को ऑफ रोड लेके जाते हैं, हार्ड को जंप वम्प करते हैं, तब जाके स्पोक्स लूज होते हैं या व्हील अलाइनमेंट आउट होता है, तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो मतलब मेरे लिए तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इतनी कुछ उसमें स्टंटबाजी करने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए टूरिंग कर रहे हो, हाँ आप एक्सट्रीम नहीं करो तो कोई इशू नहीं है। टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक ली है तो डेफिनेटली मेरे को आई एम होपफुल कि ये सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस
कोई अनएक्सपेक्टेड पॉट होल्स में मैंने पॉट गाड़ी को होल्स डाल या कहीं दिया। डैम कर दिया, कहीं बैंग हाँ। कर दी गाड़ी, तो अब हम तो बोल नहीं that's सकते a उसका, totally different हादसों का scenario कुछ है। नहीं बोल हाँ, सकते, उसका लेकिन तो फिर यू कांट से अबाउट एनीथिंग। तो ये प्रोसेस में आपको मतलब केवल पेस्टिंग करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर जॉब। उसके बाद लेकिन जो उसको मेजर ड्राई जो करने के लिए 2 ड्राई से 3 करने का दिन, 3 दिन कम से कम हमको देना होता है। परफेक्ट। तो अपने आराम से इसको 3-4 दिन मिल चुके हैं इस बाइक में। क्योंकि वो जो रबर के रेजिन है वो नेचुरली हार्ड होने चाहिए। राइट राइट। हम चाहे तो हीट दिखा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर नहीं नहीं, दैट्स होगा। नॉट ऑब्वियसली, मतलब आप जितना उसको नेचुरल हीट पे रखेंगे तो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। अच्छा हेमंत जी, एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेरी सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो है कि इस पूरे ट्यूबलेस कन्वर्जन का टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है? इसका इट डिपेंड्स ऑन बाइक टू बाइक और इट्स अ हाँ, जनरल बाइक टू कॉस्ट? बाइक फर्क होता है। हाँ हाँ जैसे ये हिमालयन हो गई, केटीएम एडवेंचर हो गई, जी। इन बाइक्स जैसे जिनके रिम्स बहुत बड़े साइज के नहीं है, तो उनका 7.5 लेता हूँ मैं Okay. मेरे लेबर के साथ। हाँ लेकिन बड़ी बाइक से जैसे TRK है, टाइगर है, जिनके रिम्स का विड्थ ज्यादा है, ओके, विड्थ की बात कर हाँ रहे हैं? विड्थ के ऊपर डिपेंड है ओके कि रिम का विड्थ ज्यादा है तो उसमें मटेरियल ज्यादा यूज होगा, ओके एक्स्ट्रा बॉटल्स यूज होंगे, ओके। तो वो हिसाब से उनका कॉस्टिंग बढ़ता है, प्लस माइनस होता है। मान लीजिए TRK आपके पास आती तो है 10,000 रुपये चार्ज करता 10,000 होता है, तो इसका मतलब मेरा लेबर उतना ही रहेगा, सिर्फ हाँ, जो मटेरियल कॉस्ट जो होगा वो मटेरियल add कॉस्ट है हो वो जाएगा। जो भी तो एडिशनल जो होगा वो आप एक्स्ट्रा add चार्ज करेंगे। सो फॉर हिमालयन 450, KTM 390, द चार्जेस आर 7,500। दैट इंक्लूड्स योर आपको टायर निकालना, पूरा वापस फिटमेंट करना, बैलेंसिंग अगर हो तो वो। सो दिस इज अलाइनमेंट, अगर बैलेंसिंग अलाइनमेंट करना तो उसका एक्स्ट्रा होता है। अच्छा, अलग सिर्फ रहेगा। मेरा खोल और फिटिंग और एप्लीकेशन का चार्ज ओके जो लेबर ओके। उसमें ऐड है ऐसा। सो द आइडिया इज मतलब जो भी काम होता है ये अंडर वन रूफ हो जाता है, तो वो एक जी। अच्छा प्रोसेस है, रेदर देन आप चीज़ों को लेके अदर उधर भागे, तो वो सारा टेंशन हेमंत जी लेते हैं। तो ये जो कॉस्ट आपने बताया ये हिमालयन 450 एडवेंचर 390 के लिए, Right. और आपके पास अगर 411 आती है या फिर उस ओल्ड category हिमालयन की- जो 411 है, अगर हाँ। वो आती है हाँ। तो उसका कॉस्ट इससे 4 गुना ज्यादा है। अच्छा ओ जस्ट बिकॉज उसमें मेटल की रिम, लास्ट टाइम मैंने आपको मेटल की रिम बताई थी। अच्छा अच्छा, हाँ राइट राइट, So, आपने metal वो की वो rim- मेटल की रिम्स हैं। स्वैप करनी पड़ती है हमको एल्यूमिनियम रिम से। ओके। एल्यूमिनियम रिम का कॉस्ट जाता है 20-22 हजार रुपए। हाँ फिर किट, उसके बाद वो टायर इस पे चलेंगे नहीं ट्यूबलेस हाँ, के लिए, हाँ। ट्यूबलेस के लिए हमको ट्यूबलेस टायर टायर चाहिए। लेना पड़ेगा, तो right. टायर 8,000 7,000 रुपए के टायर पड़ते हैं, तो वो Great. टोटल मिला के 37,000 तक खर्चा जाता है। ओह सो अगर पुराने हिमालयन को आपको कन्वर्जन करना है 37,000 खर्चा करना है। हाँ। अगर स्टॉक को करना है, जो नया 450 को करना है, तो 7,500 रुपये चार्जेस जाएगा उसका। और इन फ्यूचर हो सकता है ये कॉस्ट बढ़े, बिकॉज आज जो मटेरियल हमारा जो कॉस्टिंग में आ रहा है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, सामान चीज़ों का रेट बढ़ता है, जी। तो हो सकता है आगे जाके रेट बढ़े भी, लेकिन थोड़ा फ्लक्चुएट होगा, बहुत ज़्यादा मेजर नहीं बढ़ेगा उसमें। तो फिलहाल एस्टिमेट इतना है कि 411 और स्क्रैम में भी शायद फ्रेम मेटल की रिम है 19 इंच, तो 40,000 के आसपास उसमें आपको खर्चा आएगा। 37 के या। आसपास जाता है उसमें। तो और अगर आप हिमालयन 450 के साथ आते हैं तो आपको जो मिनिमम से मिनिमम खर्चे में आपका ये कन्वर्जन हो जाएगा, दैट इज़ 7,500 रुपीज़। A few moments later. तो गाइस मैं इस समय वापस आ चुका हूँ खारगर, मडालैंड टू खारगर। आई हैव रिडन दिस बाइक एंड आई एम थरली इंजॉइंग। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है कि अब कोई टेंशन नहीं है कि पंचर होगी कि नहीं होगी बाइक। एटलीस्ट साइकोलॉजिकल थोड़ा इफेक्ट अभी है। अब ये कितना मैं इसको एंजॉय करता हूँ ये आने वाले समय पे पता चलेगा। आई होप इस वीडियो में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट करें, मैं उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। जो मेरे बस में है मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे हेमंत से बात करके आपको रिप्लाई करना पड़ेगा टेक्निकली, अगर कुछ आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैं डेफिनेटली उनसे बात करके फिर आपको अपडेट करूँगा। तो जो टोटल डिस्टेंस मैंने कवर किया है वो है 673 किलोमीटर्स। तो अब मैं इस जो भी मैंने ट्यूबलेस कन्वर्शन करवाया है इसका मैं अपडेट आपको आने वाले 1-2 हज़ार किलोमीटर पे और दूंगा, या उससे पहले अगर मुझे लगता है कि आपको कुछ अपडेट देना बनता है तो डेफिनेटली आपके साथ एक उसका फीडबैक दूंगा और अपडेट ज़रूर करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मेरा ये चैनल बहुत पुराना है बट कंटेंट मैंने अब डालना स्टार्ट किया है दिसंबर से थोड़ा रेगुलरली। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और कमेंट करें कि ये
ट्यूबलेस कन्वर्जन आपको कैसा लगा। दिस इज़ ए टेम्प्रेरी सॉल्यूशन। मैं अभी तक जो अपने आप को जितना एनालिसिस किया है, ये एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन है। आई होप कंपनी का जो ट्यूबलेस रिम आएगा तो मेरे बजट में रहा तो डेफिनेटली मैं उसको अपग्रेड करूँगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। अगर ये इसमें मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल रहा है, साल 2 साल निकल जाते हैं अच्छे से, तो आई विल कंटिन्यू विद दिस। उसके बाद फिर मैं सोचूंगा इसमें रिम लगाने की, अगर ये बाइक रही तो। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे बाइक में जो पीछे बेस प्लेट पे जो सामान रखा हुआ है, ये है वो ट्यूब्स। मैं कोई बड़ा बैग लेके नहीं गया था, दिमाग में नहीं रहा, तो टेम्प्रेरी इसको फॉइल से रैप कर दिया था और इस तरीके से मैं इसको लेकर आया हूँ। तो इसलिए टॉप बॉक्स कभी कभार बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ऑन दैट नोट मैं वीडियो यहीं पे, व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के इस चैनल पे। मिलता हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ एंड टेक केयर।